एडिक्विटी को सेलेक्ट करना अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्यों एसएससी ने इनको सेलेक्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये 250 रुपए की बिड लगा रहे हैं और टीसीएस जैसी कंपनी 350 रुपए की बिड लगाने लग रही है। नहीं तो उनके लिए पैसा बचे तो बचे, एफिशिएंसी की ऐसी की तैसी। वो कहावत उनको लिख के दीजिए ना आप लोग कागज में कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। पैसा बचाइए पर अक्षमता के नाम पे मत बचाइए ना। नहीं, बिल्कुल ठीक चीज है। और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप पैसा और तरीके से लीजिए। आप 100 रुपए फीस लेते हैं एक बच्चे से, आप उसको 1000 रुपए ले लीजिए, दिक्कत ही नहीं है ना। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को राजस्थान से अंडमान भेजेंगे तो उसका वैसे ही 20,000 रुपए का खर्चा होता है। अगर आप जम्मू के किसी ब्लाइंड बच्चे को दिल्ली सेंटर डालेंगे और आप लोग समझ नहीं रहे हैं, भारत ना बहुत ही कल्पनाशील देश है और सरकार सबसे ज्यादा कल्पनाशील है। तो वो चाहते हैं कि लोग पर्यटन का महत्व समझें और पापा के जो परे हैं वैसे पापा लोग पैसे नहीं दे रहे, तो इसी बहाने वो वहां जाएं और सेलुलर जेल को देखें, देश के स्वतंत्रता संग्राम को। तो ये नई स्कीम है जिसको सरकार बता नहीं रही, जिसके जरिए वो चाह रही कि आप देश के भूगोल से और इतिहास से वाकिफ हों। इसलिए वो ये प्रयोजन है, वो कह नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कह पा रहे हैं। जो इनके पेपर देने वाले बच्चे हैं ना, वो किस जगह से आते हैं, मतलब कि रिक्शा चालक का बच्चा तो ये अगर वो सरकार को समझ में आ रहा होता, अगर ये डीओपीटी को समझ में आ रहा होता, अगर ये मंत्री जितेंद्र सिंह को समझ में आ रहा होता, अगर नरेंद्र मोदी सरकार को समझ में आ रहा होता तो वो इसको फिक्स करते। क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो ये सब चीजें हो रही हैं। समझ शायद सबको आ रहा है, लेकिन शायद ये खेल, मैं डायरेक्ट कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये खेल सिर्फ 100, 200, 300 रुपए का या 1000-2000 करोड़ का है ही नहीं। ये खेल इतना बड़ा है कि जो हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है। क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वही सरकार, वही विभाग यूपीएससी का इम्तिहान करवाता है, एनडीए के लिए लाखों बच्चे बैठते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बैठते हैं सर, है? हमने तो आज तक नहीं सुना कि साहब एनडीए का पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एनडीए का पेपर लीक नहीं होता, सीडीएस का पेपर नहीं होता। 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, 2.5 लाख बच्चे बैठते नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं। तो जब सरकार का एक विभाग और एक संस्थान फूल प्रूफ तरीके से देश के हजारों सेंटर्स पे इम्तिहान करवा रहा है और ठीक करवा रहा है, ठीक है, तो दूसरा विभाग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ठीक करना नहीं चाहते। सर, उसका कारण है ठीक होने का। जो सेंटर्स आते हैं वो सरकारी स्कूलों में आते हैं, और सरकारी स्कूल में अगर किसी एक क्लासरूम में भी दिक्कत आती है तो सरकारी टीचर की नौकरी चली जाती है। लोगों को अपनी नौकरी का डर होता है। यहाँ प्राइवेट लैब्स हैं और प्राइवेट लैब्स खेतों में बनी हुई है, नीचे आगे तबेला बना हुआ है, ऊपर डीजे चल रहा है, शादियों की तैयारी होने लग रही है, और बीच में कंप्यूटर लैब्स है। इलाहाबाद से 300 किलोमीटर दूर प्रयागराज से खेतों के अंदर लैब्स बनी हुई है, और ऐसी ऐसी जगह लैब्स बनी है जहां कोई साधक तक नहीं जाता। और ऐसी जगह बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे जो इन्विजिलेटर आने लग रहे हैं वो गुटखा खाने लग रहे हैं। प्रॉपर बात करें। और तो और सबसे बड़ी चीज तो ये देखिए कि एक टाइम लिमिट होती है कि 9 बजे बच्चे को सेंटर में एंट्री दे देनी है। इनकी तो 9 बजे एंट्री स्टार्ट तक नहीं होती है। अगर 5 से 6 का रात शाम को एग्जाम है ना, 5 से 6 की शिफ्ट में सौरभ जी, तो 6 बजे बच्चों को छोड़ देना चाहिए। यहाँ 10-10 बजे लैब से लड़कियां बाहर आने लग रही हैं।